नमस्कार दोस्तों, टॉप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का है जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके निम्मी के ऊपर है। 3 सेट दिए गए हैं तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये फर्स्ट सेट है। तो जो भी स्टूडेंट है पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और अपने बेल आइकन को है प्रेस कर लो, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। और यूट्यूब के ज़रिए है आपके इस प्लेटफॉर्म पर है आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में है चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम है वो क्या है। ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, मैंडेटरी निषेधात्मक चिन्ह है एंड सूचनात्मक चिन्ह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग बुझाने में स्मूथरिंग है वो क्या होता है। तो अग्नि में ईंधन मिलाना होता है, अग्नि से ईंधन अलग करना होता है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना होता है एंड अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा स्मूथरिंग होता है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से है अलग करना होता है एंड क्विंचिंग होता है वो आग को बुझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इसके अंदर है फर्स्ट आता है वो आता है सेरी आता है, उसके बाद आता है शॉर्ट आता है, फिर आता है साइन, इसके बाद आता है शिशु स्टैंडर्डाइज होता है एंड सिकेट्सु होता है सस्टेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी है वो यहाँ पे होगा। स्टेप 4 के अंदर आता है सेरी यानी शॉर्ट होता है, सीटोन यानी सेट इन ऑर्डर होता है, शिशु होता है साइन होता है एंड सिकेशु होता है स्टैंडर्डाइज होता है एंड शिक्षुक होता है वो सस्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कौन से प्लायर का उपयोग है तार के हुक और लूप बनाने में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर होता है, लॉन्ग नोज प्लायर होता है, राउंड नोज प्लायर है, डायगोनल कटिंग प्लायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा राउंड नोज प्लायर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें है पिंसर का क्या उपयोग है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबल तार का ट्विस्टिंग करना है, तारों के बड़े व्यास को काटना है, लकड़ी में से पिन तथा किल्लों को निकालना है, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पिंसर का हम प्रयोग करते हैं, लकड़ी में से कील निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर इसमें है सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर है वो क्या होता है। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन है उसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, चेतावनी चिन्ह का होता है वो ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है और उसके अंदर है बैकग्राउंड उसकी होती है कैसी होती है, नीली होती है, सफ़ेद होती है, पीली होती है, हरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा चेतावनी चिन्ह में होता है हरा एंड सूचनात्मक चिन्ह पीला होता है, सूचनात्मक चिन्ह है उसमें होती है हरी बैकग्राउंड होती है एंड फिर आता है नेक्स्ट किसके अंदर है एंड वाइट बैकग्राउंड है वो किस में होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है वो होता है निषेधात्मक चिन्ह बोलते हैं ट्रायंगुलर को यहाँ पर, और प्रोहिबिट साइन होता है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 7 नंबर क्वेश्चन इसमें है अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। फर्स्ट ऑप्शन है लैंडफिल्स होता है, खाद डालना होता है, भस्मीकरण होता है, अपशिष्ट संघनन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा भस्मीकरण, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर इसमें है
अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? फर्स्ट ऑप्शन है लैंडफिल्स है, रिसाइकलिंग है, भस्मीकरण है एंड खाद बनाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम है वो क्या है? वायर कटिंग्स है, क्रिपिंग टूल है, कॉम्बिनेशन प्लायर है एंड डायगोनल कटिंग प्लायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे वायर स्ट्रिपर है वो दिखाया गया है। 9 नंबर के अंदर है, सॉरी दोस्तों इसके अंदर है, वायर स्ट्रिपर नहीं है, ये है डायगोनल कटिंग प्लायर है वो दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें है चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रेस्प कट फाइल है, सिंगल कट फाइल है, डबल कट फाइल है एंड कवर कट फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा रेस्प कट फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें है चित्र में दिखाए गए ड्रिल बिट का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट ड्रिल बिट है, काउंटर शंक बिट है, टेपर शंक बिट है एंड स्ट्रेट शंक बिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा टेपर शंक ड्रिल बिट है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है टेननारी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्गाकार फाइल का, गोल फाइल का, ट्रेंगुलर फाइल का एंड हाफ राउंड फाइल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा ट्रेंगुलर फाइल का हम प्रयोग करते हैं टेननारी के दांत को रिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एज है, हील है, टेंग है एंड शोल्डर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है? क्ला हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है एंड स्ट्रेट पिन हैमर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा क्ला हैमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें है चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, तो ये बॉल पिन हैमर है वो दर्शाया गया है। इसके अंदर क्ला हैमर है, टेक हैमर है, क्रॉस पिन है एंड स्ट्रेट पिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा स्ट्रेट पिन हैमर है एक, लेकिन ये यहाँ पे है ऑप्शन में बॉल पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हिंदी में गलत लिखा हुआ है, बॉल पिन हैमर है ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शारीरिक खतरा है? फर्स्ट ऑप्शन है धूम्रपान है, कंपन है, कोरोसिव है एंड बैक्टीरिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा कंपन, वाइब्रेशन है, शारीरिक खतरे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें है विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हेलन एक्सटिंग्विशर है, फोम एक्सटिंग्विशर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्युत उपकरण के लिए हम CTC अग्निशामक का प्रयोग करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलन एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वायर स्ट्रिपर है, साइड कटर है, पिंसर है एंड गिमलेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा पिंसर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते समय कौन सा कार्य क्रम अपनाया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है पुल है, एम है, स्क्वीज है एंड स्वीप है, यानी खींचना, निशान लगाना, दबाना एंड घुमाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एप्रेन का है, चश्मे का है, कान का कवर है एंड श्वसन है, रेसिप्रेक्टर है। तो रेसिप्रेक्टर का हम प्रयोग करते हैं श्वसन यंत्र का धुएं से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अग्नि से ईंधन को मिलाना है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना है, आग से ईंधन तत्व निकालना है, वो स्टार्विंग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है शेफर विधि है, मुंह से मुंह विधि है, होल्गर नेशनल की पीठ दबाव विधि है, नेशनल की आर्म लिफ्ट ब्रेक प्रेशर विधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा मुंह से मुंह विधि है, इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यावसायिक खतरा है, स्वास्थ्य खतरा है, संक्रमण का कारण बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत का खतरा है, जैविक खतरा है, शारीरिक खतरा है एंड मनोवैज्ञानिक खतरा है। तो बैक्टीरिया के कारण होता है वो जैविक खतरा होता है, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है 15 मिनट है, 30 मिनट है, फर्स्ट 45 मिनट है एंड 60 मिनट है। तो एक्सीडेंट के बाद है पहले जो 30 मिनट होते हैं वो होते हैं, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़ित की किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेहोश लेकिन बुलाने पर जवाब दे सकता है, होश में लेकिन बुलाने पर जवाब नहीं दे सकता है, सांस लेना और बुलाने पर जवाब देना, पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब न देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है यह खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, गैर सामग्री मानक सामग्री से बना है, कम तनाव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मानक वायर गेज SWG में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है? तो 0 से 44 है, 0 से 40 है, 0 से 38 है और 0 से 36 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 0 से 36, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए अनुसार तार के जोड़ का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एरियल टेप जॉइंट है, नोटेड टेप जॉइंट है, डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट है एंड डबल क्रॉस टेप जॉइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नोटेड टेप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है XLP केबल का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉस लाइन प्ले इथेलाइन है, एक्सिस लाइन फेस अर्थिंग है, क्रॉस लिंक प्ले इथेलाइन है एंड क्रॉस लेंथ पर ओ एंड पेपर एंड इबोनाइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा क्रॉस लिंक प्ले इथोलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें है तांबे के परमाणु के संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1 होता है, 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई है वो क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ओम है, किलो ओम है, मिली ओम है, मेगा ओम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा मेगा ओम, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टेलो का है, काइनल फ्लक्स का है, जिंक क्लोराइड का है, साल अमोनिया का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा काइनल फ्लक्स का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यूजी केबलों में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्विसिंग है, बेंडिंग है, आर्मरिंग है एंड लेड शीट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेड शीट,
डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए जोड़ का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरिट ज्वाइंट है, स्पाइड ज्वाइंट है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट है एंड ब्रिटानिया सीधा ज्वाइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा मेरिट ज्वाइंट है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का उपयोग होता है, उपयोग क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लाइनों की लंबाई बढ़ाना है, आंतरिक और बाहरी वायरिंग स्थापित करना है, कंडक्टर पर यांत्रिक तनाव की आवश्यकता नहीं है, ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टेप करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टेप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, चित्र में दिखाए गए वेल्डेड यूजी केबल अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है पट्सन फाइलिंग है, पट्सन फाइलिंग है, आर्मरिंग है, लेथ सीड है, लेड सीड है एंड पेपर इंसुलेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेड सीड है, शीट है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें है यूजी केबल में बेड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना है, केबल को नमी एवं गैस से बचाना है, आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना है, धात्विक कवच को शरण से बचाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा धात्विक कवच को है शरण से बचाना, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं? ब्रिटिश एंड मीट्रिक प्रणाली होती है, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण होती है, फंडामेंटल एंड डाइवर्ट यूनिट होती है, मीट्रिक एंड इंसुलेशन इंटरनेशनल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा मौलिक एंड व्युत्पन्न यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें है इनमें से मूलभूत इकाइयाँ हैं कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ है, मास है एंड वॉल्यूम आयतन है, लंबाई है, मास है एंड टाइम है। लेंथ लंबाई, द्रव्यमान एंड समय है, ये मूलभूत इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम के एस प्रणाली में एम अक्षर है वो क्या दर्शाता है? तो एम है मीटर को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच के अंदर है एमएम है वो 25.4 mm होते हैं एंड सेंटीमीटर है वो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल है कितना होता है? तो 529 का है वर्गमूल है वो 23 होता है, 25 का है वो 625 होता है। तो 23 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें है चित्र में दिखाए गए पारस्परिक प्रतीक को पहचाने। तो ये है वाटर है दिखाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई सामग्री में पारंपरिक प्रतीक का नाम। तो ये लेड है, कांच है, लकड़ी है। तो ये लकड़ी दर्शाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा वुड, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चित्र में दिखाए गए उपकरण को नाम पहचान करें। तो ये बेवल प्रोटेक्टर है वो यानी चांदा है, प्रोटेक्टर है वो दर्शाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रोटेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर है, सेट स्क्वायर का नाम क्या है? तो 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री सेट स्क्वायर है, 45 डिग्री सेट स्क्वायर है वो दर्शाया गया है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयत है, वर्ग है, वृत्त है एंड ट्रायंगुलर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक की स्थिति है। तो इसके अंदर है फर्स्ट ऑप्शन है इसका है शीर्षक ब्लॉक है वो यहाँ पे दिया होता है टाइटल ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें है नौकरी या काम में होना है, रोजगार है, कौशल है, ज्ञान है,
एंड योग्यता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा एम्प्लॉय, रोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन इसमें है, जन्मतिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के खालिस्तानी हिस्से में होता है। तो करियर के उद्देश्य से होता है, व्यक्तिगत विवरण होता है, उपलब्धियाँ होती है एंड योग्यता होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा व्यक्तिगत विवरण है, वो होता है बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान तैयार रहता है आराम करने के लिए, बढ़ो, बदलो, सीखो के लिए, चुप रहने के लिए, अमीर बनने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बढ़ो, बदलो और सीखो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है वो है एसटीडी बूथ है, ओला है, उबेर है, स्विगी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एसटीडी बूथ है, वो सारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है, एक शहर का नाम है, रोजगार कौशल है, समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा तय करें कि मानव के आचरण के लिए क्या सही है एंड क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान है खालिस्तान समयनिष्ठा नहीं है, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, बहुत कीमती है, सभी का मूल्य समान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम है, मापांक है, प्रस्तावना है एंड इकाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित पद को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है हरित प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, हरित प्रदूषण है वो नहीं होता है। तो सी ए फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एनएपीएस का मतलब क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हरित क्रांति है, उद्योग क्रांति है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है उद्योग होता है, इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अंदर है उद्योग क्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें है पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है 18वीं सदी में हुई थी, 19वीं में, 20वीं में या 21वीं में। तो 18वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन कौशल त्वरित शिक्षार्थी है, समय प्रबंधन है, 60 WMP टाइपिंग स्पीड है, मौखिक अंग्रेजी है। तो है हार्ड स्किल है वो कौन सी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 60 WPM टाइपिंग स्पीड है, यानी 60 है वर्ड प्रति मिनट है टाइपिंग स्पीड है, वो सबसे कठिन होता है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए अपने कार्यालय को जाने, खुद को जाने, अपने संस्थान को जाने, अपने देश को जाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा खुद को जाने, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन खालिस्तान अपना कार्य समय पर पूरा करें, प्रबंधन समय है, कठिन कौशल है, समस्या को सुलझाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए, फैंसी रंगीन होना चाहिए, लंबी और विस्तृत जानकारी होना चाहिए, समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है CV कहते हैं, सेकंड है जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, रिज्यूम कहते हैं, जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आवेदन पत्र भेजना है, रिज्यूम तैयार करना है, साक्षात्कार में जाएं, रिज्यूम भेजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा साक्षात्कार में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त WH शब्द चुने। विच एनिमल डू यू लाइक, वाई एनिमल डू यू लाइक, वेयर
डू यू एनिमल लाइक एंड व्हेन एनिमल डू यू लाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विच एनिमल डू यू लाइक। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन एंड डेविड एंड राम, रोहन एंड डेविड के बीच है कोमा आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, वी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू एंड ऑन वीकेंड एंड यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेरी वेल एंड यू, आप कैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन इसमें है, दिए गए प्रश्न में सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन द होटल होता है, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग में होता है, 8 साढ़े 10 लास्ट नाइट होता है, ऑन द टेबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 10:30 के बाद है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का सही काल चुने। आई खालिस्तान, म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, लर्न आई एम लर्निंग, वेल लर्निंग, हेड लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा हेड लर्निंग, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 इसमें है, सर्कुलिज्म वेट को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। परिपत्र में, रिज्यूम में, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, छुट्टी की अर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज खालिस्तान देन माइन, 100 रुपये, 100 पर है, ब्लंट है, टिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 100 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्रिया में सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। इससे पहले जो भी है स्टूडेंट है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत है काम आएगी आपके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे है मोटिवेशन बना रहे। वी खालिस्तान टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट है। इसके बाद है सभी स्टूडेंट्स के लिए है ईएस के भी क्वेश्चन है वो लाए जाएंगे, ईएस के क्वेश्चन है वो भी आएंगे। वांट है, आर गोइंग है, हेड गोइंग है एंड विल गो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, विल गो है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।